हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम बहुत पास है। इसलिए आज मैं तुम्हें क्लास 10th और क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं और बोर्ड पैटर्न पर पूछे जाते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 10th मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताने वाली हूँ 1 मार्क टाइप, यानी कि 1 मार्क में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इसको अच्छे से डिफाइन करके 1 मार्क के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 से 2 लाइंस के अंदर में इसको लिख देना है। फिर है डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, इसको भी सेम 1 से 2 लाइन के अंदर अंदर में या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देना है। व्हाट इज अ जीन, इसको भी वही 1 से 2 पॉइंट्स या फिर लाइंस में लिख देना है। व्हाट इज पॉलिनेशन, सेम इसको भी ऐसे ही करना है। तो ये सारे जो हैं ये अभी तक के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं 1 मार्क टाइप में, ये दोनों ही बच्चों के लिए है, सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स वाले में पहला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे बोल रहा है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए, और कितने नंबर का है ये, 2 नंबर का है। तो इसमें हम लोग कितना लिखेंगे, 3 से 4 लाइन या फिर 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे तो आराम से मिलेगा। ठीक है, अगर हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो थोड़ा आप कम भी लिख सकते हैं, मतलब 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन अगर लाइन में लिख रहे हैं तो 3-4 लाइन लिखना ही है इसका। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, नंबरिंग गलत हो गया है और ये थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, तो यहाँ पे क्लियरली बताया ही गया है, दो फंक्शन लिखना है नेफ्रॉन के बारे में। तो ये आप 2 पॉइंट्स में भी अगर लिखोगे तो भी चलेगा। फिर है थर्ड क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो ये भी आपको दो डिफरेंस बोल रहा है दोनों के बारे में लिखने के लिए। तो आप क्या करिएगा, 2 कॉलम बना लीजिएगा, इधर डोमिनेंट और इधर रिसेसिव लिख करके 2 पॉइंट्स इसके बारे में और 2 पॉइंट्स इसके बारे में करके लिख दीजिएगा। तो ये भी आपको अच्छे से मार्क्स उठा देगा। ठीक है, अब है 3 मार्क टाइप। तो 3 मार्क टाइप में क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। यानी कि ह्यूमन हार्ट में जो डबल सर्कुलेशन होता है उसको यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये 3 मार्क वाले में बोल रहा है, तो कितना लिखिएगा, 4 से 5 पॉइंट्स इसके बारे में लिख दीजिएगा, तो आपको सफिशिएंट नंबर दिया जाएगा। एक्सप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एट फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन करके इसका डिफाइन लिख देना है 2 पॉइंट्स में। ठीक है, फिर आपको इसका एग्जाम्पल लिख देना है 2 से 3, सफिशिएंट नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट 5 मार्क टाइप क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 5 मार्क्स वाले में, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम। तो ये तो आपको ढंग से 1 पेज में लिखना होगा, 1 पेज में इसका आंसर लगभग आपको लिखना होगा। तो 1 पेज में कैसे होगा, तो यहाँ तो सबसे पहले आपको बोल दिया है स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मान लीजिए 2 या 3 पॉइंट्स आप लोग स्ट्रक्चर के लीजिएगा, 2 या 3 पॉइंट्स आप लोग फंक्शन के लीजिएगा, और एक प्रॉपर अच्छे से नेफ्रॉन का जो भी डायग्राम होता है इस तरीके से वो बनाइएगा। तो ये सब मिला के तो 1 पेज हो ही गया ना, तो आपको इतना का तो लिखना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से फोटोसिंथेसिस कैसे, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से एंड होता है, ये सारा कुछ बना करके उसका इक्वेशन लिख दीजिएगा। और उसके बाद अगर होगा तो डायग्रामेटिकली आप लोग थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने का ट्राई करिएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग कौन सा देखेंगे, 1 मार्क टाइप देखेंगे। तो 1 मार्क टाइप में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसको भी आपको 2 से 3 में पॉइंट में या फिर लाइंस में अच्छे से डिफाइन कर देना है। सेकेंड है व्हाट इज इम्यूनिटी, सेम इस तरीके से ही। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो ये भी ऐसे ही। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, और जब आप तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में दे या फिर कुछ और वहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके दे, लेकिन टॉपिक तो ये रहेगा ही, ये तीनों टॉपिक तो रहता ही रहता है, या फिर तीनों में से कोई 1 2
ऐसे करके रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट पार्ट है 2 मार्क टाइप। तो 2 मार्क टाइप में क्या हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है लिखने के लिए, हम लोगों को 2 फंक्शन बोल रहा है प्लेसेंटा के बारे में लिखने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको वही 3 से 4 पॉइंट्स या फिर 3 से 4 लाइन्स में लिख देना है। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इसको भी इस तरीके से लिखना है कि आपका 3 से 4 लाइन में आ जाए इसका आंसर। और अगर 2 पॉइंट्स करके लिखोगे तो 2-2 पॉइंट्स दोनों का रहे। मतलब अगर 2 पॉइंट्स लिख रहे हो आप, एप्लीकेशन यहाँ पे 2 बोला है लिखने के लिए, तो ऐसे करके लिखना कि आपका 1 पॉइंट 2 लाइन का हो और 1 पॉइंट 2 लाइन का हो। तो उस तरीके से आप इसको बना करके लिख देना। अब ये 3 मार्क टाइप। अब यहाँ पे बता रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ तो कह दिया है कि 3 पॉइंट्स में दोनों का डिफरेंस बताने के लिए। तो डिफरेंस वाले में आपको एक ही काम करना, चाहे वो कहीं भी पूछे। सबसे पहले कॉलम बनाना है, एक तरफ माइटोसिस लिखना है और एक तरफ आपको मियोसिस लिखना है। दोनों के ही बारे में 3-3 पॉइंट्स बता देना है। और वो तीनों पॉइंट ऐसा बताना है जो कि इसमें अलग हो और इसमें अलग हो। यानी कि माइटोसिस में क्या होता है यहाँ बता रहे हैं और मियोसिस में क्या होता है यहाँ बता रहे हैं। तो माइटोसिस जो होता है उसमें जैसे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है वो सेम रह जाता है, लेकिन यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो उसको यहाँ पे दोनों पॉइंट को कोरिलेट करके, डिफ्रेंशिएट करके यहाँ बताना होगा आपको। ठीक है, ये आपको ज्यादा मार्क्स गेन करवाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो वही कुछ 3 से 4 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन कर देना है इसको। और अगर कुछ डायग्राम्स भी बना दोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर अब 5 मार्क्स टाइप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इन डिटेल, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका वही 1 पेज में जाएगा इसका आंसर, अच्छे से अगर लिखोगे तो 1 से 1.5 पेज में। डिस्क्राइब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद लेवल डायग्राम। यहाँ पे क्या ही दी गया है कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको। तो ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, जो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो जो इंटरनल वाला पार्ट होता है, कितना होता है नहीं होता है, वो सारा कुछ को लिख करके, उसका फंक्शंस लिख करके, साथ में उसका अच्छे से आपको डायग्राम जो भी उसका होता है उसका बना करके, नेमिंग करके, तब जा करके आपका ये फुली 5 मार्क्स का सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन फूड चेन एंड फ्लो ऑफ एनर्जी विथ एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए किस चीज को, फूड चेन को एंड फ्लो ऑफ एनर्जी को विथ एन एग्जाम्पल। तो फूड चेन, ठीक है, और फ्लो ऑफ एनर्जी दोनों ही ज्यादातर डायग्रामेटिकली आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्लो चार्ट टाइप से बना करके। ठीक है, और उसके बगल में दोनों का एग्जाम्पल लिख करके 3-4 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा और बाकी इस दोनों को ट्राई करिएगा कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप लोग एक्सप्लेन करके आइए। आज के क्वेश्चंस में जो भी यहाँ बताया गया है उसमें से आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको लगे कि आपके पास नहीं प्रेजेंट है, तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा और मैं उसे बिल्कुल, चाहे वो डायग्राम हो चाहे वो फ्लो चार्ट हो, मैं उसे प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करूँगी। ठीक है, और अगर तुम्हें इन सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो कमेंट में बायो लिखो। ठीक है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो और एग्जाम तक डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करो। हाँ, एंड लास्ट, ये एग्जैक्ट पेपर नहीं है, लेकिन ये सब एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो सीबीएसई हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछता है, और साथ साथ में बिहार बोर्ड भी। तो दोनों के ही बच्चे अच्छे से देखें और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।